जेंट मैगी नूडल्स पैकेट। गदवाल नाम के गांव में कन्ना और मुन्ना नाम के दो उधार देने वाले व्यापारी रहते थे। वो दोनों उस गांव के लोगों को अधिक ब्याज में उधार देकर वापस उनके संपत्ति को हड़प लेते थे। एक दिन कन्ना के पास मुन्ना आकर, अरे कन्ना, क्या हाल चल रहा है? हमारे गांव में थोड़े दिन में अकाल आने वाला है, लेकिन हम तो त्योहार मनाने वाले हैं। इसी कारण से लोगों का पूरा संपत्ति हड़प सकते हैं, कहा। तब कन्ना, अरे यार, अभी के अभी अकाल कैसे आएगा? ऐसा है तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कहा। तब मुन्ना, तुम फिक्र मत करो, अकाल मतलब मामूली सा नहीं है, हम उसे क्रिएट करेंगे। इस गांव के आसपास 4 गांव के लोग कोई भी गांव से बाहर नहीं जाते हैं ना, उसके ऊपर हम जंगल के बीच में हैं, इसलिए हम जो कहते हैं वही मानते हैं। ऐसे 2 महीने तक सबको राशन का सामान वगैरह नहीं देकर विश्वास दिलाएंगे तो धीरे धीरे से उनका सारा संपत्ति हमें देते हैं। उसके बाद वो लोग हमारे नीचे कूली का काम करेंगे, क्या कहते हो? कहा। तब कन्ना, अरे मुन्ना, क्या स्केच किया है यार, तुम मामूली नहीं हो तो फिर वैसे ही करेंगे, कहा। तब कन्ना और मुन्ना ने गांव वालों को बुलाकर अकाल के बारे में बताए। उसकी वजह से बेचारे सब लोग बहुत डर गए। तब से थोड़े महीने तक गांव वालों को थोड़ा थोड़ा चीजें देकर धीरे धीरे से उनका संपत्ति हड़पने लगे। फिर एक दिन बबीता नाम की औरत मुन्ना और कन्ना के पास आई। फिर उनसे बबीता, मालिक, आपको पता है ना कि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक बच्ची भी है। कुछ दिनों से हमने खाना भी नहीं खाया। कृपया करके मुझे कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। सूखा का काम होने के बाद कुछ न कुछ काम करके पैसे वापस करूंगी। तब मुन्ना, क्या पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? जिसके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है और तुम जैसे गरीब लोगों को भूख से तड़प तड़प कर मरना ही बेहतर है। जाओ जाओ, कहा। तब बेचारी बबीता वहां से बहुत दुखी होकर घर गई। थोड़े देर के बाद बबीता के घर में एक बूढ़ा भिखारी आकर उसे कुछ खाना देने के लिए पूछा। तब बबीता ने उसके पास कुछ भी नहीं है बोली। तब अंदर से बबीता की बेटी दिव्या बाहर आकर उसने छुपाया हुआ मैगी पैकेट को उस भिखारी को दिया। वो देखकर बबीता, क्या बेटा, तुम्हारे लिए छुपाया हुआ भी दे दिया? अब हमें खाना भी नहीं मिलेगा, अब क्या करें? बोली। तब वो भिखारी, डरो मत बबीता, सिर्फ तुम्हारी बेटी का भूख ही नहीं, आसपास के सब लोगों का भूख भी तुम ही मिटाओगी, कहकर उसका हाथ से मैगी पैकेट को नीचे गिरा दिया। बस तब वो मैगी पैकेट अजीब सा बड़ा जेंट मैगी नूडल्स पैकेट में बदल गया। उसके बाद वो भिखारी भी गायब हो गया। उस जेंट मैगी नूडल्स को देखकर वो दोनों हैरान हो गए। फिर उस जेंट मैगी नूडल्स में से मैगी नूडल्स का पैकेट्स गिरने लगे। वो देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुए। एक दिन ये बात जानकर मुन्ना और कन्ना बबीता के घर में गए। फिर वहां रखा हुआ जेंट मैगी नूडल्स पैकेट को देखकर दोनों हैरान हो गए। तब बबीता से मुन्ना, देखो, आप लोगों के पास ऐसा चीज रहना सही नहीं है। मर्यादा से ये जेंट मैगी नूडल्स पैकेट हमें दे दो, नहीं तो लोग कुछ काम नहीं करके आलसी बन जाएंगे। इसलिए लोगों को कितना चाहिए हम ही न्याय से बांटेंगे, कहा। तब बबीता, चुप करो रे एड़े कहीं के, थोड़े दिन पहले आपके घर में आई थी तो क्या कहा था? मेरे जैसे गरीब लोगों को मरना चाहिए। देखिए, सिर्फ ये बात ही नहीं, लोगों से झूठ बोलकर उनसे चुराया जमीन भी दे दीजिए, नहीं तो लोग आपको भगा भगा कर मारेंगे, बोली। तब कन्ना, क्या इस मैगी पैकेट की वजह से इतना घमंड दिखा रही हो? देखते रहो, तुरंत ही उसे जला देंगे, कहा। बस उसने जो कहा उस बात की वजह से उस जेंट मैगी पैकेट से मैगी पैकेट्स निकलकर बुलेट्स के जैसे आकर कन्ना और मुन्ना को मारने लगे। वे दोनों जितना भी बचने का कोशिश करने से भी वो मैगी पैकेट्स उनको बुलेट्स के जैसे लगने से मुन्ना और कन्ना उधर से भाग गए। उसके बाद लोग जाकर मुन्ना और कन्ना को पकड़कर खूब पीटे, उनके सारे संपत्ति को छीनकर वापस ले लिए।